सो वी स्टार्ट विद द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। सो बेटा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारी क्या थी कि इफ द लैप्लेस इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, सो बेटा मैं यहाँ पे दोबारा इसकी स्टेटमेंट लिखूंगी पहले, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, the name of the theorem is convolution थ्योरम, ठीक है। सो बेटा थ्योरम क्या है हमारी, statement of the theorem is if the inverse Laplace transformation of fp is ft, inverse Laplace transformation of fp is ft, and the inverse Laplace transformation of gp is gt, then the inverse Laplace transformation of fp into gp is equals to f star g, that is equals to integration from 0 to t fu g of t minus u d u, ठीक है। सो बेटा हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी पी है, तो वी वांट टू फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इंटू जी पी, दैट इज इक्वल्स टू एफ स्टार जी, वो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो बेटा यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन सपोज करेंगे, लेट फाई टी इज इक्वल्स टू फाई टी, बेटा जैसे हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था बेटा, फाई टी हम एक इंटीग्रेशन सॉल्व टेक करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, ठीक है। तो अब बेटा अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव टी फाइंड करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू बार माइनस पी टी इंटू फंक्शन एफ टी। यहाँ पे बेटा फंक्शन एफ टी की जगह पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, ठीक है, डी यू इंटू डी टी। सो बेटा दिस इज इक्वल्स टू, बेटा ये किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी integration from 0 to t e raised to power minus pt f u g of t minus u du dt, ठीक है, du dt। अब बेटा देखो यहाँ पे फर्स्ट किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू t, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू u। तो अगर बेटा हम लेते हैं एक्स टी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, यहाँ पे टी है बेटा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, द अनदर फंक्शन जो बेटा हमारा अनदर वेरिएबल है दैट इज यू, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट में आप लोग चेक करो, हाँ जी फर्स्ट में बेटा जी चेक करो जो हमारी इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है बेटा फर्स्ट में, हाँ जी ये माइक बेटा किसने ऑन किया, सो बेटा जो हमारी फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू यू, और बेटा यू हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यू इज वेरीज फ्रॉम 0 टू टी। तो बेटा 0 पॉइंट तो ये हो गया, u इज 0, अब u इक्वल्स टू टी, बेटा u इक्वल्स टू टी हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी बेटा एट एंगल 45, जो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि बेटा अगर y इक्वल्स टू एक्स हमारी लाइन हो, y इक्वल्स टू एक्स बेटा एक ऐसी लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, जो ओरिजिन से पास करती है और बेटा किस एंगल पे होती है, एट 45, ठीक है, जिसकी स्लोप कितनी होती है 1। तो बेटा सेम ही है, बस सिर्फ y की जगह पे वेरिएबल क्या है u और x की जगह पे वेरिएबल क्या है t। तो बेटा देखो फर्स्टली
हम लोगों ने इंटीग्रेशन की थी विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। तो बेटा u की जो इंटीग्रेशन थी दैट मीन्स बेटा हमने फर्स्ट जो लाइंस ड्रॉ की, यहाँ पे u कितना होगा 0 और बेटा हियर द u इज t। तो बेटा दैट मीन्स जब हमने पहले इंटीग्रेशन की थी अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करी थी, वर्टिकल लाइंस, क्योंकि बेटा u कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 to t और t वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अब बेटा हम इस इंटीग्रेशन का चेंज करेंगे ऑर्डर। जब बेटा जी हम ऑर्डर चेंज करेंगे दैट मीन्स बेटा जी फर्स्ट हम इंटीग्रेशन फंक्शन सेम रहेगा e रेज टू पावर माइनस पी टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी डी यू, ठीक है। जब हम बेटा जी चेंज करते हैं ऑर्डर दैट मीन्स बेटा जी पहले कौन सी लाइन थी वर्टिकल, अब हम कौन सी लाइंस ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और बेटा फर्स्ट हम किसके लिए लिमिट्स लिखेंगे, लिमिट्स फॉर अ टी। अब बेटा यहाँ पे देखो अगर मैं इस लाइन पे देखती हूँ तो बेटा टी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, लोअर लिमिट कितनी आएगी यू। अब बेटा अपर लिमिट फॉर टी, बेटा अब टी यहाँ से अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। सिमिलरली बेटा अब अगर मैं लिखूंगी लिमिट्स फॉर अ, ये तो हो गई टी की यू, तो बेटा यू देखो यहाँ से कहाँ तक जा रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग वैल्यू फ्रॉम दिस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो बेटा यहाँ से मैंने क्या किया, चेंज किया ऑर्डर ऑफ अ इंटीग्रेशन। फर्स्ट कौन सी लाइन थी, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइंस थी, हम लोगों ने किसके विद रिस्पेक्ट टू कर दी, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और बेटा पहले विद रिस्पेक्ट टू यू थी, फिर विद रिस्पेक्ट टू टी, अब हमने चेंज कर दी फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू टी एंड देन विद रिस्पेक्ट टू यू। उसके बेटा की कॉरस्पॉन्डिंग ही हम लोगों ने लिमिट्स चेंज करी हैं इसकी, ठीक है। अब बेटा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेटा दिस इंटीग्रेशन इज रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब बेटा देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर, बेटा अवर दिस इंटीग्रेशन इज रिटन एज, बेटा कैसे लिखेंगे, ई रेज टू पावर माइनस पी यू एफ यू एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम यू टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ पी टी माइनस यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन को बेटा जी ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यू एंड विद रिस्पेक्ट टू टी। बेटा यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस पी यू कैसे आया, बेटा हमने ई रेज टू पावर माइनस पी यू को लिखा है दो बार। देखो बेटा एक टर्म यहाँ पे आ गई, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर प्लस पी यू, ई रेज टू पावर माइनस पी यू, ई रेज टू पावर प्लस पी यू, जब बैलेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये स्टेप हम लोगों ने क्या क्यों किया, just for the simplification of a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस पी यू को बेटा जी लिखा, एक बार e रेज टू पावर माइनस पी यू, दूसरी बार e रेज टू पावर प्लस पी यू, e रेज टू पावर माइनस पी यू यहाँ आ गया, प्लस पी यू बेटा जी इस अंदर वाली इंटीग्रेशन में उसको एडजस्ट किया, ठीक है। तो बेटा जी अब देखो सॉरी यहाँ पे फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू टी एंड देन विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। अब बेटा ये कैसे हमने एफ यू बाहर लिखा, क्योंकि बेटा इसमें कौन सी टर्म्स होंगी, दिस कंटेन्स द टर्म्स ऑफ यू ओनली, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसलिए उसको क्या कर दिया बाहर लिखा हम लोगों ने, ठीक है। अब बेटा उसके बाद चेक करो, उसके बाद बेटा जी अगर हम फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन, बेटा इस इंटीग्रेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या पुट कर देंगे, हम t माइनस यू को कोई अनदर वेरिएबल पुट कर देंगे। लेट अस सपोज बेटा जी वी पुट द t माइनस u इक्वल्स टू एनी न्यू वेरिएबल इक्वल्स टू v, ठीक है। जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ इंटीग्रेशन बेटा जी हम t माइनस जो मेरा t माइनस यू है उसको क्या पुट कर देंगे, वी पुट द t माइनस यू इक्वल्स टू v। सो बेटा इफ आई पुट t माइनस यू इक्वल्स टू v, t माइनस यू किसके इक्वल आ गया v के, तो बेटा dt मेरा कितना आ जाएगा, dt इज इक्वल्स टू du एंड बेटा लिमिट्स कैसे चेंज होगी, चेक करो बेटा व्हेन यूर t इज इक्वल्स टू u, अगर बेटा आपका t u के इक्वल है तो v कितना आ गया आपका, v इज 0,
एंड बेटा व्हेन योर t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर t इन्फिनिटी है तो v कितना आ जाएगा, देन v इज ऑल्सो इक्वल्स टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स बेटा ये जो हमारी इंटीग्रेशन है ये किस में कन्वर्ट होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस पी यू एफ यू, एंड बेटा जो हमारी सेकंड इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट होगी, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी, बेटा टी माइनस यू को क्या लिखेंगे, वी जी वी एंड डी वी इंटू क्या आ जाएगा, डी वी डी वी इंटू डी टी। अब बेटा अगर आप लोगों ने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी तो बेटा जी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या था, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस पी वी जी वी डी वी, ठीक है। तो बेटा ये क्या बनेगी हमारी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन जी, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर टी की जगह पे सिर्फ पैरामीटर क्या यूज हो रहा है, वी, तो ये क्या आ गया ई रेज टू पावर माइनस पी यू एफ यू, ये बेटा जी हमारा क्या आ गया, दैट इज इक्वल्स टू जी पी डी टी, क्योंकि बेटा ये क्या बन रही है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन जी, ठीक है। सो बेटा दिस इज अ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन जी, ठीक है। उसके बाद बेटा जी चेक करो आफ्टर दैट, अब जीपी में कौन सा वेरिएबल है, दिस कंटेन्स पी ओनली, तो बेटा इसको भी हम इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, लिखेंगे बाहर, दिस कम्स आउटसाइड द इंटीग्रेशन, अगर बेटा ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, सो बेटा जी वी कैन राइट, so our integration is gp is outside the integration, gp integration from t to, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू, ठीक है। अब बेटा जी अगर अगेन आप लोग देखोगे t की जगह पे वेरिएबल क्या है u, बाकी क्या बन रहा है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ t, क्योंकि बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम अगर इसको u को रीराइट भी कर सकते हैं विद t, तो बेटा ये क्या बन रही है, अगेन द डेफिनेशन ऑफ अ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन एफ टी, बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी हमारी क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी क्या लिखी हमने, दैट इज इक्वल्स टू एफ पी। सो बेटा यहाँ तक देखो हम लोगों ने क्या किया बेटा जी, हम लोगों ने लिखा था कि जो फाइव टी एक बेटा जी कंसीडर किया था इंटीग्रल, ठीक है, उसको किसके इक्वल प्रूव कर दिया, एफ पी इंटू जी पी, तो बेटा विच इम्प्लाइज इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इंटू जी पी, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इंटू जी पी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू द दैट इज इक्वल्स टू फाइव टी, और बेटा फाइव टी हमारा किसके इक्वल है, फाइव टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, तो बेटा कभी भी आपके पास दो फंक्शंस होंगे बेटा, एक फंक्शन एफ टी, दूसरा फंक्शन क्या है जी टी, ठीक है, तो बेटा उसकी हमने इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है उनके प्रोडक्ट की, तो वो किसके इक्वल आएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू टी यू। तो बेटा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपकी कब यूज होगी, अगर आप लोगों ने क्या लिखनी है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शंस है बेटा, एक हमारा फंक्शन क्या है, पहले बेटा जी एक हमारा फंक्शन है एफ टी, दूसरा फंक्शन है हमारा जी टी, ठीक है। उनकी बेटा जी इनवर्स लैप्लेस, उनकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, जैसे बेटा हमने स्टार्टिंग में लिखा था इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी कितनी है, एफ टी, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी पी कितनी है, जी टी। तो हम इस थ्योरम की हेल्प से क्या लिखेंगे, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इसके लिए बेटा जी आपने सिर्फ सिंपली फाई टी की वैल्यू याद रखनी है, उसके बाद क्या अप्लाई करनी है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बेटा यहाँ तक हम क्या सॉल्व करते आ रहे थे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई टी। फिर उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने करना है चेंज ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या चेंज करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद बेटा जी अगर आप चेक करोगे, आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए डेफिनेशन की कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन
हम लोग इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते थे, ठीक है। तो बेटा ये जैसे यहाँ पे मैंने इसको क्या लिखा है जीपी, क्योंकि बेटा ये क्या बन रही है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन जी, ठीक है। फिर बेटा उसके बाद जीपी को बाहर लिख दिया, क्योंकि बेटा पी की टर्म है यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट हुआ टी के, ठीक है। जीपी बाहर आ गया, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। अगेन बेटा ये किसकी ये डेफिनेशन बनी है, दैट इज द Laplace transformation of function fu, that is written as fp. So बेटा this theorem is very important, ठीक है बेटा, ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बेटा जी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक हैवीसाइड एक्सपेंशन थ्योरम, ठीक है। हैवीसाइड एक्सपेंशन थ्योरम बेटा मैं थोड़ा सा आपको दोबारा लिख देती हूँ। हैवीसाइड एक्सपेंशन थ्योरम हमारी थी कि अगर बेटा एफ पी एंड जीपी हमारे पास दो थी पॉलिनोमियल्स इन अ पी, ठीक है। और बेटा सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो डिग्री ऑफ एफ पी थी, डिग्री ऑफ एफ पी इज लेस देन द डिग्री ऑफ जीपी, ठीक है। डिग्री ऑफ एफ पी, डिग्री ऑफ एफ पी इज लेस देन द डिग्री ऑफ जीपी। और बेटा साथ में क्या कंडीशन थी कि जीपी को हम लीनियरली फैक्टराइज कर सकते हैं। जीपी इज इक्वल्स टू Gp is written as p minus alpha 1, p minus alpha 2, p minus alpha 3 up to so on p minus alpha n, ठीक है। तो बेटा then the inverse Laplace transformation of fp over gp, inverse Laplace transformation of fp over gp वो किसके इक्वल आएगी, that is equals to summation r running from 1 to r is running from 1 to n f of alpha r over g dash at alpha r into e raised to power e raised to power alpha r into t, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन एफ पी एंड जी पी दो पॉलिनोमियल्स हैं इन टर्म्स ऑफ अ पी, डिग्री ऑफ एफ पी क्या है लेस देन द डिग्री ऑफ जी पी। सेकेंड बेटा जी जी पी के हम लोग लीनियर फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पी, p minus alpha 1, p minus alpha 2, p minus alpha n। तो बेटा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी ओवर जी पी कितनी होगी, summation r running from 1 to n f of alpha r g dash alpha r into e raised to power alpha r into t। तो बेटा पहले मैं आपको इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करवाऊँ, ठीक है। तो बेटा इसको फोटोग्राफ इसकी जल्दी से क्लिक कर लो, जल्दी से, क्योंकि आप लोगों ने बताना है क्या क्या आंसर। बी क्विक बेटा जल्दी से। ओके ठीक है। तो बेटा जी अब देखो हम इसके बेसिस पे करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। टू डिस्कस द न्यूमेरिकल बेटा जी हम करते हैं अप्लाई द हैवी साइड एक्सपेंशन हैवी साइड एक्सपेंशन थ्योरम to obtain inverse Laplace transformation of 2p square plus 5p minus 4 over p cube plus p square minus 2p, ठीक है। फर्स्टली बेटा जी चेक करो डिग्री ऑफ दिस न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो बेटा सॉल्यूशन के लिए हम न्यूमिनेटर टर्म को क्या सपोज करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एफ पी। सो हमारा एफ पी कितना आ गया 2p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 4 एंड बेटा द वैल्यू ऑफ जी पी इज इक्वल्स टू, जी पी हमारा कितना है, जी पी इज इक्वल्स टू पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, ठीक है। अब बेटा चेक करो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डिग्री ऑफ एफ पी इज लेस देन डिग्री ऑफ जीपी। अब बेटा फैक्टर फाइंड करेंगे हम लोग जीपी के, अगर लीनियर फाइंड करने होते हैं तो बेटा पी इज कॉमन, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 2, बेटा इसको करो
लीनियर फैक्टर अब इसके फाइंड करो, तो दो नंबर्स फाइंड करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस p माइनस 2। तो बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू p, बेटा p प्लस 2 एंड p माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया मेरा बेटा जी जी पी। तो बेटा अब हम यहाँ से लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। बेटा फर्स्ट p माइनस 0 है, तो दैट मीन्स अवर अल्फा 1 इज 0, अल्फा 2 की वैल्यू क्या आएगी -2 एंड योर अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि p माइनस अल्फा 1 p माइनस अल्फा 2 एंड p माइनस क्या था अल्फा 3। ठीक है बेटा, हम क्योंकि हमने हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें इन पे वैल्यूज चाहिए, एफ की वैल्यूज चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। तो बेटा एफ ऑफ अल्फा 1 कितना आ जाएगा, हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा 1, बेटा कितना आ जाएगा 2 into 0 plus 5 into 0 minus 4, that is equals to -4. So add अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 1 पे आ गया, फिर बेटा अल्फा 2 पे फाइंड करेंगे, दैट मीन्स -2 पे फाइंड करो बेटा जी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, सो दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 10 माइनस 4। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 8 minus 14, 8 minus 14 is equals to -6 and f of alpha 3 that means corresponding to 1। तो बेटा 1 के corresponding हमारा कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब बेटा जी डैश पी फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव बेटा फाइंड करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 2p माइनस ऑफ 2। ठीक है, अब बेटा इन सभी को फाइंड करो अगेन, जी डैश पी एट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, जी डैश एट अल्फा 1 मीन्स बेटा जी हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अल्फा 1 हमारा कितना है 0, तो दैट इज इक्वल्स टू -2। जी डैश एट अल्फा 2 पे बेटा जी दैट मीन्स अगर अल्फा 2 कितना था -2 पुट करेंगे, 3 इंटू 4 12, 12 माइनस क्या आ जाएगा बेटा जी 4 -2 दैट इज इक्वल्स टू 6। जी डैश एट अल्फा 3। ठीक है, अल्फा 3 बेटा जी हमारा कितना आ जाएगा, टी डैश एट अल्फा 3। बताओ जरा का आंसर, व्हाट इज योर आंसर। हाँ जी, अल्फा 3। हाँ जी बेटा जी, राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। बेटा क्या है आपका आंसर अल्फा 3 पे। बेटा अल्फा 3 आपका कितना है 1, आपने सिंपली यहाँ पे पी की जगह पे क्या पुट करना है 1। तो बेटा हाँ जी, वेरी गुड राजन, योर आंसर इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, आंसर कितना आएगा 3। अब बेटा जी हम अप्लाई करेंगे हैवी साइड प्रिंसिपल। तो बेटा हैवी साइड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैंने इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी हो एफ पी ओवर जी पी, एफ पी इज 2p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 4 ओवर जी पी कितना है बेटा जी पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाता है, दिस इज इक्वल्स टू, बेटा हमने वहां पे क्या लिखा था समीशन ऑफ, लिख लेते हैं दोबारा, एफ एट अल्फा आर यही लिखा था ना, ओवर जी डैश एट अल्फा आर इंटू ई रेस टू पावर अल्फा आर इंटू टी। तो बेटा फर्स्टली हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा 1, फिर प्लस अल्फा 2, फिर प्लस अल्फा 3। तो बेटा अगर अल्फा 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ अल्फा 1, एंड बेटा एफ ऑफ अल्फा 1 हमारा कितना है -4 ओवर जी डैश एट अल्फा 1 कितना है -2 इंटू ई रेस टू पावर अल्फा 1 इंटू टी, और बेटा हमारा अल्फा 1 कितना है 0 इंटू टी, फिर बेटा प्लस
एफ ऑफ अल्फा टू कितना है -6 ओवर जी डैश एट अल्फा टू इज 6 इंटू ई रेज टू पार अल्फा टू इंटू टी। अल्फा टू कितना है हमारा -2 इंटू टी, देन प्लस ई रेज टू, फिर बेटा जी एफ ऑफ अल्फा थ्री जी डैश एट अल्फा थ्री ई रेज टू पार अल्फा 3 इंटू टी, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू टी इज टी। तो बेटा दीज माइनस एंड माइनस कैंसर, 2 आ जाएगा, ई रेज टू पावर 0 टी इज 1, 6 एंड 6 कैंसर, माइनस 2 इंटू 1 इज 1, बेटा मैं यहाँ 2 इंटू 1 इज 2, 6 एंड 6 कैंसर, -6 ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 2t, फिर बेटा 3 एंड 3 कैंसर, ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस ई रेज टू पावर t। सो दैट इज द रिक्वायर्ड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी ओवर जी पी। तो बेटा ये था हमारा हैविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला, ठीक है। उसके लिए बेटा जी पहले अगर हम लोगों ने हैविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहले बेटा जी हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड थी, एफ पी जी पी, उसकी कंडीशन चेक करनी है कि बेटा जो डिग्री ऑफ एफ पी है वो क्या हो लेस देन द डिग्री ऑफ जी पी। बेटा उसके बाद हम लोगों ने जीपी के लीनियर फैक्टर्स फाइंड किए, उनको जीरो के इक्वल पुट किया, ठीक है। जीरो के इक्वल पुट करके बेटा जी हमारे पास आ गया, फिर जीरो के इक्वल पुट किया, पी के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फाइंड किया। फिर बेटा हैविसाइड एक्सपेंशन के लिए हमें एफ की वैल्यू चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज अल्फास। सो बेटा एफ की वैल्यू फाइंड की एट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। फिर आ गया जी डैश पी, तो बेटा उसकी जी डैश डेरिवेटिव ऑफ पी जी का बेटा उसको भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अल्फा पे फाइंड किया, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पुट किया। सो बेटा ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। नाउ बेटा एनी डाउट इन हैविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला, बेटा इसमें कोई डाउट हो हैविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूले में? हाँ जी बेटा जी, एनी डाउट इन हैविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला? ओके, तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p over p square plus 1 into p square plus 4 by using convolution theorem find the inverse Laplace transformation of this function। तो पहले तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है क्या। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बेटा हमारी क्या थी कि अगर इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी मेरे पास कितनी है एफ टी एंड बेटा जी इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी पी कितनी है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी पी कितनी है दैट इज इक्वल्स टू जी टी, देन बेटा उनके प्रोडक्ट की इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास क्या होगी, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इंटू जी पी, एफ पी इंटू जी पी वो किसकी इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू, ये बेटा किसकी इक्वल होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t f of u g of t माइनस u डी u, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे देखो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या गिवन है, p ओवर पी स्केयर प्लस 1 पी स्केयर प्लस 4। तो बेटा यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे एफ पी एंड जी पी, ठीक है। तो बेटा हम सपोज करते हैं कि लेट हमारा जो एफ पी है वो कितना है, लेट अस सपोज एफ पी इज इक्वल टू, एफ पी बेटा हम सपोज करते हैं 1 ओवर पी स्केयर प्लस 4 एंड बेटा जी पी हम जो सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे दैट इज इक्वल्स टू पी ओवर पी स्केयर प्लस 4, ठीक है। बेटा आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो, आप एफ पी चाहे बेटा जी सपोज कर लेना, ठीक है, पी ओवर पी स्केयर प्लस 4 और जी पी क्या सपोज कर लेना 1 ओवर पी स्केयर प्लस 1, फिर भी बेटा आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा जो हमारा फर्स्ट काम होता है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ एफ पी एंड जी पी, ठीक है। बेटा अगर मैं इसकी इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखूंगी दैट इज अ एफ टी, क्या आएगी बेटा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर पी स्केयर प्लस 4, विदाउट what is the inverse Laplace transformation of 1 over p square plus 4?
जी बेटा क्या होगी इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन? हमने बेटा जी फॉर्मूला किया था इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ जी अमन क्या था फॉर्मूला बेटा? हाँ जी अमन। मैम 1/2 हेलो हेलो हाँ जी बेटा ठीक है 1/2 sin 2t sin 2 ठीक है ओके वेरी गुड एंड GT इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ P ओवर P स्क्वायर प्लस 1। राजन यस मैम। हाँ बताओ बेटा P ओवर P स्क्वायर। मैम 1 sin t। हाँ मैम sin t आएगा। बेटा फॉर्मूला था नहीं इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ P ओवर P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मैम cos आएगा। क्या कॉस आएगा? cos कॉस T ठीक है। तो बेटा इन दोनों फंक्शंस के cos t। हाँ इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिख ली। अब बेटा देखो हमें जब हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करनी है तो हमें क्या चाहिए f ऑफ u एंड g ऑफ t माइनस u। तो बेटा अगर हम एफ यू फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 2u। और बेटा g ऑफ t माइनस u आपका कितना आ जाएगा g ऑफ t माइनस q इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ t माइनस u। ठीक है। अब बेटा हम लिखेंगे इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इंटू जी पी दैट मीन्स द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी हमारा कितना है 1/p² + 4 इंटू बेटा जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे p ओवर क्या आ जाएगा मेरा p² + 1। ठीक है। एंड बेटा दिस इज इक्वल्स टू ये किसके इक्वल आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t एफ यू की वैल्यू जो है 1/2 साइन 2u एंड बेटा g ऑफ t माइनस u की वैल्यू क्या है cos ऑफ t माइनस u du। ठीक है। अब बेटा 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर शिफ्ट कर देंगे 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t साइन 2u cos ऑफ t माइनस u du। ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए बेटा जी आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बेटा हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ डिवाइड करेंगे व्हेन बेटा जी वी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय द 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा 2। तो बेटा हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 0 टू t दस 2 साइन ए कॉस बी दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड बताओ जरा शाबाश साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है। बेटा 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आपका जो फंक्शन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दिस इज कन्वर्टेड टू साइन यू प्लस टी प्लस क्या आ जाएगा साइन 3u माइनस टी सॉरी साइन 3u माइनस टी डी टी। अब बेटा इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करो और पुट करो फिर अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। बेटा जी पता है ना साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस ऑफ कॉस। और बेटा याद रखना है आप लोगों ने सॉरी विद इंटीग्रेशन आप लोगों ने करनी है विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है। तो बेटा जब आप फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन करोगे 1/4 इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी माइनस कॉस u प्लस टी। ठीक है। और बेटा सेकंड साइन की इंटीग्रेशन क्या आएगी माइनस कॉस 3u प्लस टी ओवर कितना आ जाएगा ओवर 3। और बेटा लिमिट क्या आएगी आपकी लिमिट फ्रॉम 0 टू t। ठीक है। बेटा करो सॉल्व इंटीग्रेशन देन सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन तो कर दी now बेटा सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स एंड व्हाट इज योर आंसर बताओ मुझे फिर हमारी जो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है p ओवर इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p ओवर p² + 4 p² + 1 किसके इक्वल आ रही है करो बेटा सब्स्टिट्यूट लिमिट्स और बताइए आंसर क्या आ रहा है आपका अपर लिमिट इज t एंड लोअर लिमिट इज 0
जल्दी से बेटा बताओ व्हाट इज योर आंसर। पहले टी पुट करो यू को, फिर 0 पुट करो, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। हाँ जी बेटा क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी बेटा व्हाट इज योर आंसर। वेट करो बेटा मेरा लेक्चर चल रहा है, वेट कर लेना। हाँ जी बेटा आंसर बताओ जल्दी से। सो बेटा आप लोगों ने अब बेटा जी इसमें लिमिट्स पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1/3 1/3 cos t माइनस cos 2t। ठीक है। सो बेटा इन दिस क्वेश्चन वी यूज द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो बेटा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करने के लिए पहले आपने आइडेंटिफाई करना है एफ पी, फिर बेटा जी जी पी, उसके बाद आपने उन दोनों की क्या लिखनी है इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। फिर बेटा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड था एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, तो हमने एफ यू लिखा जी ऑफ टी माइनस यू लिखा। तो फिर बेटा जी फॉर्मूला अप्लाई किया कि अगर हमने उन दोनों के प्रोडक्ट की इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है। तो 1/2 साइन यू कॉस ऑफ टी माइनस यू डी यू। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर आप सॉल्व करोगे इसकी इंटीग्रेशन। Okay, so better next we discuss in the next lecture. Thank you.